हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी कि कैसे होती है। ये मेरे पास 2.5 मीटर से 3.25 मीटर कपड़ा है। दोस्तों, इसकी लंबाई है 37.5 इंच। इसमें हमें 5 इंच तो बेल्ट की निकालनी होती है। बेल्ट का हम इसमें से माइनस कर देंगे। कितना हो गया? ये यार 32.5 इंच। अब इसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे जो कि मेरे बेल्ट और पोचे में जाएगा। तो मैंने अपने गोडे लेने हैं 33.5 इंच के, और 33.5 इंच की हमारी कलियां होंगी। और जैसे हमारा आसन तैयार होता है 16 इंच का, 16 में से अगर हम 5 में ये हमारे चले गए 5 इंच। ये मेरा आसन है। आसन का क्या मार्जिन होता है? 16 इंच या 15 इंच में से 5 करोगे आप कम, तो 11 इंच का हमें आसन लेना होगा। तो आप इस पैटर्न से कभी भी कोई भी सलवार कटिंग करोगे तो बहुत आसान तरीके से आप अपनी कटिंग को कर सकते हो घर पे ही। कोई दिक्कत की बात नहीं होती है इनमें। तो आप देखो कि ये मेरा कपड़ा है और ये इस साइड सीधा है, तो मैं सीधे को अंदर की साइड करके इसको ऐसे करके फोल्ड कर लूंगी। अब तो सलवार कई तरह तरीके की होती है। मैं आपको अलग अलग कपड़े पे अलग पैटर्न में अपनी वीडियो डालती रहूंगी, आप देख सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई है 33.5 इंच। 33.5 इंच की हमें लंबाई रखनी है, जो कि मैंने अब आपको बेल्ट निकालने के बाद जो मेरा रह गया है वही हमें अपनी इसका नाप लेंगे 33.5 इंच। तो ऐसे करके मैंने 33.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूंगी। देखो दोस्तों, ये 33.5 इंच के मैंने अपने गोडे निकाल लिए हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब गोडे निकालने कितने इंच के होते हैं? गोडे हमारे 14 इंच के होते हैं। तो जैसे मैंने गोडे अलग किए, कपड़ा अलग कर लिया गोडे के लिए, तो अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करूंगी 7 इंच पे। ये 6.5 इंच है मेरे पास। हम इसको 13 इंच भी रख सकते हैं, 14 इंच भी। तो देखो, पहले मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा ये मेरा बच जाएगा, ये कहीं काम नहीं आएगा। तो मैं इसमें से अपनी बेल्ट निकालूंगी पहले 7 इंच की। ये 7 इंच की बेल्ट निकालने के बाद जो अभी इस साइड जो कपड़ा बचेगा वो हमारे गोडे में काम आ जाएगा। या आप सलवार के पार्ट कह सकते हो इनको। मैंने बेल्ट निकाली है 7 इंच की, जो कि मेरी ऊपर हुए नेफा बोड़ने के बाद रह जाएगी 5 इंच। तो दोस्तों, ये मेरा जो मैंने निशान लगाया है, पहले मैं इसको कटिंग करूंगी। तो देखो, उसके बाद हमारा रह जाएगा ये 13.5 इंच का। तो ये जब मैंने 7 इंच पे लगाया था, पहले मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। अब ये मेरे गोडे रह गए। गोडे का हिसाब एक तो पोचे के हिसाब से होता है। अगर हमारे पोचे 7.5 है, 8 इंच है, तो हमें गोडे 7 इंच लेने होते हैं। अब इसके पोचे 6.5 हैं, तो अब हम 7 या 7.5 मतलब 14 इंच के तैयार होंगे। 7 का मतलब है 4 फोल्ड करके 7 इंच। अब तो डबल होते हैं हमारे। ये जो मेरा है ये 13.5 इंच का बच गया है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। तो देखो, ये मेरे गोडे हो गए हैं और ये मेरी बेल्ट है। इसमें से मैं बेल्ट की अब आपको बताती हूँ बेल्ट कैसे लेते हैं। बेल्ट का हिसाब होता है हिप से। हिप हमारे जैसे इनके हिप है 52 इंच के हैं, तो 52 इंच का हाफ कर लेते हैं हम। 52 इंच का हाफ होता है 26 इंच। तो देखो, 26 हम लेंगे और 26 में हमें इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये मेरे कभी भी आप बेल्ट की कटिंग करो, जो भी मेरे हिप होंगे उसमें हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। जो जो भी निकलेगा वो हमारी बेल्ट की लंबाई निकलेगी। तो इसमें भी आप कभी कंफ्यूज मत होना। इनकी बेल्ट है 28 इंच तैयार, तो मैं ये 29 इंच की कटिंग लूंगी। हाफ यहाँ जाएगी और हाफ यहाँ जाएगी। तो ऐसे हम अपने बेल्ट का मार्जिन भी निकाल लेते हैं। अब ये जो कपड़ा बचा है ये हमारे पोंचों में काम आ जाएगा। अब मैंने जो बेल्ट रखी थी इसके हम 2 भाग कर लेंगे।
ये मेरे गोडे हो गए, ये मेरी बेल्ट होगी। तो अब हम आगे कली पे। देखो दोस्तों, अब मेरे पास बचा हुआ ये कपड़ा है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ी हैवी सलवार कटिंग करनी, तो हम क्या करेंगे इसको, अब ये मेरा सीधा साइड है तो मैं इसको एक बार फिर फोल्ड कर लूँगी। दोस्तों ये कपड़ा है, इसमें हम अपने कली का निशान लगाएंगे। तो मेरी कली है कितने, 33.5 इंच के हमने गोडे लिए हैं, पार्ट लिए हैं, वही हमारी कली लेनी होती है हमें। तो देखो मैंने 33.5 इंच पे लिया है। 33.5 इंच पे ऐसे लेके हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि मेरे जो गोडे हैं वो 13 इंच 13.5 इंच के हैं। तो 33.5 लेके यहाँ पे आपको 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच तक रख सकते हो। तो इस कपड़े को हम एक साइड लगा लिया मैंने, जितना भी था मेरे पास कपड़ा। अब मैं इस कपड़े को थोड़ा ऐसे करूँगी, सरकाऊंगी। तो अब मैं इस पे निशान लगाऊंगी। उस साइड मैंने यहाँ से लेके लिया है और इस साइड में मैं यहाँ से लेके लूँगी। देखो इस साइड में ऐसे करेंगे हम। ये इस साइड मैंने ये यहाँ पे निशान लगा दिया 33.5 इंच पे। देखो दोस्तों, मैंने अपनी कलियों के निशान लगा लिए हैं। अब हम कली के निशान लगाने के बाद ऐसे इंची टेप को रखेंगे और ऐसे हम बीचों बीच एक निशान लगा लेंगे। जो मैंने निशान लगाए थे उनको मिलाते हुए ये मेरे निशान मिल चुके हैं। तो देखो दोस्तों, आपको ना समझ में आया तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। पहले मैंने कपड़े को देखो डबल फोल्ड किया, पहले मैं यहाँ पे निशान लगाए, फिर इस साइड दूसरी साइड भी हम ऐसे निशान लगाएंगे 33.5 इंच पर यहाँ पर। फिर मैंने ये बीच का निशान लगा दिया। अब मैं इसको बीच से यहाँ से जो निशान लगाए हैं इस पे कट करके आपको दिखाती हूँ। में थोड़ा कपड़ा ऐसे निकला था, इसको हम पहले निकाल ले तो अच्छा रहता हमारे लिए, ना तो सलवार सिलेंगे जब हमारे ये बीच में आएगा बार बार प्रॉब्लम करेगा। इस साइड भी ऐसे कपड़ा है ये। तो दोस्तों अब मैं देखो इस पे ऐसे कटिंग कर दूंगी। जो मैंने निशान लगाए थे, थोड़ी सी गोलाई दे सकते हो आप इसमें, थोड़ी सी। ऐसे हमने इस पे निशान लगा दिए थे, रो कटिंग कर दिया। मैं क्या करूँगी, जो अभी ये कली कटिंग हुई है मेरी एक, इसको इसके ऊपर रख दूंगी आपस को में ऐसे मिला के। ऐसे सलवार कटिंग करने की इस तरीके से जब भी हम सलवार कटिंग करते हैं तो इसमें हमारे पास कोई कपड़ा नहीं बचता, सारा कपड़ा हमारा सलवार में यूज हो जाता है और सलवार थोड़ी सी हैवी लुक लगता है सलवार का। तो आप इस कलियों को, कोई भी सलवार कैसे भी आप कटिंग करो, कलियों को हमेशा ऐसे रख के अपने कलियों को देखना भाई कौन सी ऊपर नीचे नहीं है, तो ये बराबर रखना ना। जब हम सलवार की सिलाई करेंगे बीच का जब टाका लगाते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है हमें। तो देखो मैंने बिल्कुल ये सीधा कर लिया है। ये जो मेरे बंद साइड थी मैं इसको बस कटिंग कर दूंगी। ये मैंने अपनी ये बंद साइड से यहाँ से कटिंग कर ली है। तो दोस्तों आज मैंने आपको इस सलवार की कटिंग बताई है। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी स्टेप मिस मत करना। इसका स्टेप वाइज देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगी क्लियर। तो देखो एक ये स्टेप तो मेरा देखो यहाँ तक मेरा क्लियर हो चुका है, ये बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लगाते हैं आसन का निशान। दोस्तों देखो मैंने कली भी निकाल ली, आपको पार्ट भी निकाल के। अब आसन हम कहाँ से लेंगे, ये कली के यहाँ से अगर हम आसन देखेंगे तो ये बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, जितना भी मेरा आसन है ये तो 7.5 इंच है, इसका इतना तो कम किसी बच्चे का ही होता है। तो देखो अगर किसी का आसन 14 तैयार है तो आप यहाँ पे 9 इंच का ले सकते हो एक्स्ट्रा। मैं यहाँ पे 10 इंच का लूँगी, 10.5 इंच का। देखो ऐसे यहाँ से देख लो आप 10.5 इंच है, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे ऐसे निशान लगाऊंगी। जब ये यहाँ से तो मैं कटिंग कर लूँगी और यहाँ से मैं सिलाई करूँगी, तो ये मेरा पूरा ही 11 इंच होगा, जो कि आधा यहाँ चला जाएगा आधा यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा 10 इंच रह जाएगा। और 5 इंच की बेल्ट होगी तो मेरा आसन 15 इंच ही रेडी रहेगा। तो देखो दोस्तों ऐसे कली काटने के बाद ऊपर नीचे रख के हम इनको ऐसे अलग कर लेंगे। इससे हमारी सलवार का आसन भी कटिंग हो गया है। अब तो दोस्तों मैंने आपको सलवार की कटिंग बता दी है फुल। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई
कंफ्यूज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और ये जो मेरे पास कपड़ा है तो जो मैं इसकी पोंछे पट्टी लगाऊंगी उसमें यूज हो जाएगा।